7 फेरे लेने के बाद बारात घर नहीं पहुंची थी कि उससे पहले एक भीषण सड़क हादसे में दूल्हे की मौत से नवविवाहिता का सुहाग उजड़ गया। नवविवाहिता दुल्हन भी गंभीर रूप से घायल होकर जोधपुर में भर्ती है। जैसलमेर के भागू का गांव के पास मंगलवार देर रात हुए इस दर्दनाक हादसे में दूल्हे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दुल्हन सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से शहर के जवाहिर अस्पताल लाया गया है, जहां से गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच के साथ टक्कर मारकर फरार होने वाले अज्ञात गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दूल्हा दुल्हन सहित सभी लोग शादी समारोह से कार में लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना के कारणों का अभी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। जहां कुछ लोग इसे अज्ञात वाहन की टक्कर बता रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि यह घटना डिवाइडर से टकराने के कारण हुई है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। पोखरण से कार में लौट रहे इन लोगों के साथ मंगलवार रात करीब 12 बजे के बाद भागू का गांव के पास यह दुर्घटना हुई। मृतकों में दूल्हा लीलाराम 45 वर्ष, पुत्र गुमानाराम और दूल्हे की बहन मूली देवी 35 वर्ष, पत्नी बाबूराम और हितेश 9 वर्ष, पुत्र अशोक कुमार और निवासी पोख शामिल है। वहीं हादसे में अशोक, हेमलता पत्नी अशोक, दुल्हन बसंती 40 वर्ष और पुखराज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन चारों घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। मृतकों और घायलों का विवरण: मृतक लीलाराम और मूली देवी सगे भाई बहन थे। वहीं 9 महीने का मृतक हितेश गंभीर रूप से घायल अशोक और हेमलता का बेटा था। अशोक और हेमलता घायल दुल्हन बसंती के भाई भाभी है और मृतक हितेश दुल्हन का भतीजा था। घायल पुखराज भी दुल्हन बसंती का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसकी कार में सभी जैसलमेर आ रहे थे। जानकारी के अनुसार मृतक लीलाराम और घायल बसंती की मंगलवार को पोखरण में शादी हुई थी। यह दोनों की दूसरी शादी थी, जिसमें दोनों के परिवार के सदस्य शामिल थे। रात को दुल्हन बसंती के रिश्तेदार पुखराज के कार में 7 लोग जैसलमेर के लिए रवाना हुए। गाड़ी में लीलाराम, बसंती, मूली देवी, अशोक, हेमलता और उनका 9 महीने का बेटा हितेश सवार था। हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे भागू का गांव और बासनपीर गांव के पास पोखरण से आ रही गाड़ी से यह दुर्घटना हुई। राहगीरों ने सदर थाना पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को 108 एम्बुलेंस की मदद से जवाहिर अस्पताल भेजा। अज्ञात गाड़ी की तलाश के साथ हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही जवाहिर अस्पताल के मोर्चरी के बाहर और समाज के लोग की भारी भीड़ जमा हो गई है। साथ ही मृतकों व घायलों के परिजनों को सरकारी सहायता दिलवाने की भी मांग की जा रही है। कल रात को 12:15 साढ़े 12 के बीच में जरिए टेलीफोन से हमको सूचना मिली थी कि भाई बाबू गांव फाटा के पास में स्विफ्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और डीओ तुरंत मौके पर पहुंचे। इस सूचना के आधार पर मैं थोड़ी देर में वहां मौके पर पहुंचा तो एक 108 एम्बुलेंस वहां पर खड़ी थी, जिसमें से 3 घायलों को 108 एम्बुलेंस में बैठा के एसडीएफ जैसलमेर के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद 3 और घायल थे, उनको हमने प्राइवेट साधन से एसडीएफ जैसलमेर के लिए रवाना किया और एक मृतक था जिसको भी हमने प्राइवेट साधन से एसडीएफ जैसलमेर के लिए रवाना किया। दुर्घटना का तो सामने से बता रहे हैं गाड़ी आ रही, बाकी वहाँ मौके पर मैं था नहीं, लेकिन जब आया तब सुना था मैंने कि सामने से गाड़ी आई है। अभी फिलहाल तो 3 जो है मृतक है और 3 जो घायल हुए उनको जोधपुर रेफर किया है। 3 ही 4 जने है टोटल, उनको जोधपुर रेफर किया है। हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। नहीं कुछ नहीं। लीलाराम जी इनकी लंबित फैमिली थी और सारे रिश्तेदार थे। ये शादी में गए थे, वापस आते वक्त ये हादसा हुआ। ये भागू गांव के फाटे के पास एक तो उनका रिश्तेदार था, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, वो रिश्तेदार था, कोई भानेज था, कोई बहन थी, उनके परिवार के थे, सारे रिश्तेदार ही है। अचानक रात को आ रहे थे, पता नहीं को बोला कि तो सामने गाय आएगी या कुछ, गाड़ी डिवाइडर से टकरा के जाकर। अभी तो हाल फिलहाल सर्व समाज बैठी है, फैसला करेगी। अभी तो बॉडी लेकर रवाना हो रही है, बाकी जो गवर्नमेंट की सहायता है उसकी मांग करेंगे।